तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासकों को जिलेदार कहा जाता था? तो कौन से समय में यहाँ पर जो है ना, जो शासन करने वाले लोग होते थे उनको जिला कहा जाता था और जिलेदार के रूप में जाना जाता था? किस समय में, किस वर्ष में? 1830 से 1854 के बीच में, 1818 से 1830 के बीच में, या फिर 1882 से 1906 के बीच में, या फिर 1757 से 1787 तक? तो किस समय यहाँ पर जिलेदार के नाम से जाना जाता था, जो जहाँ पर शासन करने वाले लोग होते थे वो? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1830 से 1854 में यहाँ पर है ना जिला और जिलेदार को कहा जाता था, है ना। इसको 2015 महालेखक में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई थी? कृष्णराव अप्पा, गोपाल राव अप्पा, गोविंद राव अप्पा, या फिर अमृतराव अप्पा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्णराव अप्पा है, जो छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में उसकी नियुक्ति किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सभी क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, छोड़ के ना जाइएगा। छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? कृष्णराव अप्पा की, गोपाल राव अप्पा, गोविंद राव अप्पा, या फिर अमृतराव अप्पा? तो यहाँ पर जो अंतिम जिलेदार था, है ना, वो कौन था? तो गोविंद राव अप्पा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से चौथा नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जिलेदारी की नियुक्ति करता कौन थे? किस सन में यहाँ पर जो जिलेदारी व्यवस्था है वो लागू हुआ था दोस्तों, और किसने यहाँ पर इसको प्रारंभ किया था उसका नाम बताना है। रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, या फिर अप्पा साहब? किसने जिलेदारी व्यवस्था को यहाँ पर स्टार्ट किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रघुजी, और सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा रघुजी तृतीय। यही है जो जिलेदारी व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का अंत कब हुआ? 1788 में, 1818 में, 1830 में, 1854 में? कब हुआ जिलेदारी व्यवस्था का अंत? तो 1854 में यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया था, है ना। जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन आया तो उस समय जिलेदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से रघुजी तृतीय के शासनकाल, है ना, ये रघुजी तृतीय है वो उसका शासनकाल कब से कब तक था? 1830 से 1854 तक में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए हैं? तो इसके शासनकाल के समय में कौन कौन से विद्रोह हुआ है, ये चीज़ को आपको अरेंज करके बताना है। धमधा के गोड़ जमींदार का विद्रोह, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह, या फिर मुड़िया या मुड़िया विद्रोह? तो यहाँ से कौन सा विद्रोह हुआ है ये चीज़ आप लोगों को बताना है ना। तो यहाँ से देखिए, तो इसके रघुजी तृतीय के शासनकाल में, है ना, धमधा के गोड़ जमींदार का विद्रोह हुआ था, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह था, तारापुर का विद्रोह हुआ था, लेकिन ये मुड़िया विद्रोह इसके शासनकाल में नहीं हुआ था। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए? तो जब मराठों का छत्तीसगढ़ में शासन था, आधिपत्य था, उस समय कौन कौन से जगह पर यहाँ पर विद्रोह हुआ था? धमधा में हुआ था, बरगढ़ में हुआ था, कवर्धा में हुआ था, तारापुर में हुआ था? तो कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो ये चीज़ बताना है। तो धमधा में हुआ था दोस्तों, और बरगढ़ में हुआ था, और तारापुर में हुआ था, लेकिन कबीरधाम में नहीं होता था। इस प्रकार से 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 4, है ना। 2016 CGPSC में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? तो यहाँ पर पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में जब अंग्रेज आए उससे पहले यहाँ पर किस राजा के द्वारा शासन चल रहा था, है ना। चालुक्य वंश के द्वारा, या फिर मराठा के द्वारा, या फिर कलचुरी, या फिर सोमवंशी, या फिर नागवंशी? तो जस्ट उसके पहले, है ना, यहाँ पर तो चालुक्य भी शासन किए हैं, सोमवंशी शासक भी थे, और नागवंशी शासक भी थे, और कलचुरी भी शासक थे, है ना। तो क्या पूछा गया, अंग्रेजों के आगमन के जस्ट पहले कौन शासन करता था, जिससे अंग्रेजों ने वहाँ पर अपना स्थापत्य किया था उन लोगों को हराकर? तो किसको किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मराठा। मराठों को यहाँ पर हराकर अंग्रेजों ने यहाँ पर स्थापत्य के थे। जब रघुजी तृतीय
वहाँ के मराठा शासकों में अंतिम नरेश थे, है ना। तो उसको उसकी जो अल्प आयु थी, मृत्यु होने की वजह से वहाँ पर मराठों का पतन हो गया और अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2014 एपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था। अब यहाँ से जो ब्रिटिश शासन है ना चालू हुआ, उस समय से यहाँ पे क्वेश्चन है आया, पूछा गया है व्यापम और पीएससी के द्वारा, उसमें से देखेंगे क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था, किसको, छत्तीसगढ़ को, है ना। 1859 में, 1854 में, 1878 में, 1857 में। तो कब हुआ था यहाँ पर छत्तीसगढ़ को अपने अधीन कब किया था, 1854 में किया गया था। 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान में जब नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था, है ना, तब रायपुर में इसके मुख्यालय के साथ एक उपायुक्त मतलब डिप्टी कमिश्नरशिप के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। तो किस वर्ष इसको गठन किया गया था, 1812 में, 1854 में, 1818 में, 1890 में। तो कौन से वर्ष में डिप्टी कमिश्नरशिप की गठन किए गए थे, कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में। तो 1854 में जैसे ही अंग्रेजों का यहाँ पर शासन हुआ, उस समय यहाँ पर डिप्टी कमिश्नरशिप का गठन करके यहाँ पर जितना भी शक्तियाँ थी, पावर थे, वो डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया, वही यहाँ पर शासन करते थे, है ना। लेकिन उसका हेड क्या होता था, अंग्रेज होते थे, है ना। वहाँ से दिल्ली से कमांड करते थे, उसके आदेश पर यहाँ से पूरा लगान कर जितने भी अपने जो शासन करना था वो अपने अधीन करके करते थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया। कौन था वो गवर्नर जनरल जिसके जैसे ही जो राजा थे, कौन, रघुजी तृतीय, उसके जस्ट मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया और छत्तीसगढ़ को अपने अधीन कर लिया। जो मध्य प्रांत है ना, जिसको मध्य प्रांत और बरार के नाम से सेंट्रल प्रोविंस है ना, प्रोविंस, उसको यहाँ पर कब्जा किया था। किसके शासनकाल में और कौन थे गवर्नर जनरल जो यहाँ पे इसको कब्जा कर लिया, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बैंटिंग, किसके कौन गवर्नर थे जो यहाँ से इसको अपने अधीन कर लिया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, जो हड़प नीति के तहत यहाँ से फूट डाल कर ये चीज़ अपने हाथ में ले लिया करता था, है ना। तो 2019 में इसको पूछा भी गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार से पीएससी और व्यापम पूछता है, ये चीज़ भी इसका पैटर्न समझने का प्रयास करिएगा। तो आप जितने अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे उतने ही डीपली आप लोग अपने जो तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ कर पाएंगे, है ना, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करने में कुछ नहीं जाता और सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जाता है। तो मुझे सपोर्ट करते हैं ताकि इसी प्रकार से मैं और लगातार वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ और आप लोग लगातार क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो चीज़ आप लोग देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इस राज्य की ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात निम्नलिखित में से किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था। जैसे ही मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, रघुजी तृतीय का देहांत हुआ, उसके बाद से इसको अंग्रेजों ने अपने अपने शासन के अंतर्गत शामिल कर लिया, है ना, विलय कर लिया इसको, छत्तीसगढ़ को। तो उसके बाद जस्ट यहाँ पर जैसे ही विलय हुआ उस समय डिप्टी कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था यहाँ पर इसको देखने के लिए। तो क्या पी वॉन्स एग्न्यू थे, चार्ल्स विल्किंसन थे या फिर चार्ल्स इलियट थे, फिर एंड्रू क्रॉफर्ड था। तो कौन था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चार्ल्स इलियट थे जो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्ति हुई थे। 2015 LOI CG व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश उपायुक्त कौन थे जिन्होंने मराठा जिलेदार से प्रशासन संभाला था। तो कौन थे, कैप्टन हंटर, कैप्टन एग्न्यू, कैप्टन विल्किंसन या फिर चार्ल्स सी इलियट। कौन थे जिसने यहाँ पर प्रशासन संभाला था मराठों की जो जिलेदारी व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के बाद। तो यहाँ से चार्ल्स सी इलियट है वो यहाँ पर अब जो प्रशासन किया वो चार्ल्स सी इलियट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां नंबर का क्वेश्चन है,
सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? जैसे ही अंग्रेजों का शासन हुआ उसके बाद से जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बैठाया गया वो कौन था? कब? 1855 में, जस्ट 1 साल के बाद। तो कौन थे? चार्ल्स सी एलियट थे यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदस्थ थे। 2020 प्री सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन करता है तो आप सब चीज़ पूरा क्लियर करते ही अपना जो डाउट है वो क्लियर करके रखेंगे, ताकि आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? जैसे ही अंग्रेजों ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ को विलय करके अपने अधीन कर लिया तो उस समय है ना जो व्यवस्था उन्होंने दी यहाँ पे और अपने शासन चलाने के लिए व्यवस्था जो लागू किए उसमें क्या चीज़ को प्रारंभ किया गया था ये चीज़ बताना है, जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है उसके तहत, है ना। मालगुजारी व्यवस्था को भी उन्होंने चालू किया, या फिर ताहूतदारी व्यवस्था, या फिर तालुकेदारी व्यवस्था, या फिर तहसीलदारी व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो किस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, तहसीलदारी व्यवस्था को उन्होंने प्रारंभ किया था। इन्होंने अंग्रेजों ने 2017 एसीएफ रेंजर के एग्जाम में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए, 16वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? अब ये तो पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पे जो जैसे ही अंग्रेजों ने उसका शासन स्थापित किया तो यहाँ पर तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ कर दिया था। तो किस गवर्नर जनरल ने यहाँ पर इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था वो चीज़ पूछा गया है। तो कौन थे? चार्ल्स सी एलियट थे, जो यहाँ से गवर्नर जनरल प्रथम बार नियुक्त हुए थे, वही उसी ने यहाँ पर तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था। सीजीपीएससी 2020 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है, एडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप लोगों फ्री में आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा लास्ट तक नहीं देखते दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने अभी 30-30 क्वेश्चन करके लाने के लिए स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता था और इतने देर तक आप लोग नहीं देखते हैं। तो 30-30 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में डेली आएगा। तो आई होप, और अगर आप लोग रीजनिंग की क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक चैनल है एकलव्य रीजनिंग क्लास, एकलव्य रीजनिंग क्लास है। इसमें आप लोग जाएंगे तो सौरभ सर के द्वारा कम से कम 200 से 300 वीडियो अपलोडेड है, जो आप लोग रीजनिंग की तैयारी करो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेहद ही न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया, तो उसको आप लोग जाकर वहाँ से देख भी सकते हैं। बहुत अच्छे सिंपल ट्रिक के माध्यम से बताते हैं सौरभ सर, तो वहाँ पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। रीजनिंग की क्लास ज्वाइन करना है तो 200 वीडियो वहाँ पर है, अवेलेबल है, जिसको आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17वां नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखिए 17वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए 3 स्टेटमेंट, इसमें से जो सही स्टेटमेंट है उसको आप लोगों को खोज के यहाँ पर कुट में है उसको आंसर बताना है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर 1862 में यहाँ पर मध्य प्रांत और बरार को मिलाकर एक संभाग बनाया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए, ये भी सही है। और छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जितने भी जमींदारियों थे उनको राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और न दिया गया था। तो इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट किस में है दोस्तों? केवल 2 एवं 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। 2017 में एडीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ को किस वर्ष कमिश्नरी घोषित किया गया था? कब घोषित किए थे कमिश्नरी के रूप में? 1857 में, 1862 में, 1860 में, या फिर 1865 में? तो कब किया गया था? यहाँ पर संभाग बनाया था कमिश्नरी, तो यहाँ पर 1862 में, है ना। अभी भी आप लोग देखते होंगे जितने भी राज्य है वहाँ पर एक संभाग में एक कमिश्नर अवेलेबल होता है, ये इसी समय से चल रहा है।
हर संभाग में एक कमिश्नर रहते हैं ना पुलिस फोर्स में, उसी प्रकार से यहाँ भी उस समय भी चलते, तो उसी समय से स्टार्ट है जो अभी तक यहाँ पर चलते हैं, है ना। 2017 प्री में इसको पूछा गया है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले थे जो जो ब्रिटिश प्रशासन के समय यहाँ पर बन गए थे? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, संबलपुर, कौन कौन से जिले थे जो उसके अधीन थे यहाँ पर? तो देखिए रायपुर तो बन गया था 1862 में है ना, राज्य में जो जिले थे उसका मिल गया था। उसके बाद बिलासपुर को भी मिल गया था और संबलपुर मिल गया था। जो वर्तमान में संबलपुर है वो उड़ीसा राज्य में है ना। तो यहाँ से आप लोग, और दुर्ग है इसका निर्माण 1973 में हुए, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। दुर्ग जिले का निर्माण 1973 में हुआ था, बना था, तो ये उस समय अस्तित्व में नहीं था, ये रायपुर के ही अधीन था। इस प्रकार से ये तीसरा है वो गलत हो जाएगा। और 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में दिया है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी में दिया है, ये सही हो जाएगा। 2015 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन से वर्ष में आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था? 1858, 1884, 1871, 1853 या फिर 1891 में? तो किस वर्ष यहाँ पर आपराधिक जनजातीय अधिनियम लागू किया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1871 में। यहाँ पर ARO और APO में 2014 में 2 बार इसको CGPSC के द्वारा इस क्वेश्चन को लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 1854 से 1861 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय इकाई एवं उसकी अधिकारी सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में और उसके साथ में कैप्टन का नाम दिया गया है। दीवानी न्यायालय में इन्होंने विल्किंसन दिया है, कौन कौन से जो अधिकारी थे उनका नाम दिया है ना, जिस विभाग से थे उसका। तो दीवानी न्यायालय है वो विल्किंसन की, फौजदारी न्यायालय है कैप्टन कॉटन की, पुलिस अधीक्षक कैप्टन रॉबर्ट, पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ, लोक निर्माण रोड्रिग्स और, है ना। तो यहाँ पर कौन सा है जो सही है, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन डी सही है। पोस्ट मास्टर में लेफ्टिनेंट स्मिथ है जो यहाँ के अधिकारी थे पोस्ट ऑफिस के लिए, है ना, पोस्ट मास्टर के रूप में इसका नियुक्ति हुआ था। बाकी ये सभी चीज़ है वो गलत है ना। तो यही ऑप्शन आएगा जो सुमेलित है ना। 2017 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 22वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था? 1818 में, 1830 में, 1854 में, फिर 1858 में? तो कब यहाँ पर छत्तीसगढ़ है ब्रिटिश शासन में सम्मिलित हुआ था या साम्राज्य में? तो 1854 में। CG व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां नंबर का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया, 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन ताहूतदारियों का निर्माण किया गया था? सिहावा ताहूतदारी, लोरमी ताहूतदारी, खल्लारी या फिर संजारी? तो यहाँ पर किस किस का निर्माण किया गया था 1854 के पश्चात? तो देखिए यहाँ पर सिहावा को किया गया था, उसके बाद खल्लारी और संजारी को किया गया था, लेकिन ये लोरमी है उसको नहीं किया गया था, है ना। तो इस प्रकार से 1, 3, 4 किस ऑप्शन में दिया है? 1, 3, 4, तो ऑप्शन डी में दिया है। इस प्रकार से सही हो जाएगा। CGPSC 2017 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से, इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ हुए थे? छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुद्रा जारी किया था वो कब प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ में? 1854 में, 1855 में, 1818 में, फिर 1862 में? कब जारी किया गया था प्रथम बार? यहाँ पर 1855 में छत्तीसगढ़ में, है ना, संचालित किया गया था। 2016 केमिस्ट्री साइंटिस्ट में पूछा गया था व्यापम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये चीज़ देखना है। तो ये चीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है दोस्तों। आप लोग जल्दी जल्दी में जब एग्जाम दिला रहे होंगे तो ये सत्य है ऐसे करके हो जाते, और इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन ही गलत हो जाए, आंसर ही गलत हो जाता है ना। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना पड़ता है।
तो देखिए यहाँ से 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये चीज़ें। तो यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है, वहाँ से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब जो गलत है उसको खोजना है आप लोगों को। तो अब पहला देखते हैं, भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय, तो या क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। दूसरा देखते हैं, न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया, ये भी सही है। जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए, ये भी सही है। और सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए। तो उस समय दोस्तों यहाँ पर सिंचाई के प्रचुर मात्रा में व्यवस्था नहीं थी या फिर प्रबंध नहीं थे, बहुत कमी थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी जो 4 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही थे, लेकिन ये गलत है। सिंचाई का जो व्यापक प्रबंध किया जाना था वो उस समय नहीं था। इंजीनियरिंग सेट 1 2015 में इसको पूछा गया है पीएससी की एग्जाम के में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? यूरोपीय यात्री थे कौन? ब्लंट थे, वो छत्तीसगढ़ में कौन से वर्ष में यहाँ पर पहुँचे थे, है ना। तो 1857 में, 1795 में, 1818 फिर 1881 में किस वर्ष यहाँ पर आए थे मिस्टर ब्लंट? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1795 में। 2017 से इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। 27वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? बरकंदाज किसको बोला जाता है? ग्राम प्रधान को, सिपाही को, मालगुजार को या फिर दरोगा को? ब्रिटिश शासनकाल में, है ना। बरकंदाज किसे बोला जाता था? सिपाही को बोला जाता था बरकंदाज, है ना। 2018 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर विलय के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। तो क्या क्या सुधार किए? जैसे छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के साम्राज्य में विलयित हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर क्या क्या सुधार देखने को मिला था, वो चीज़ आपको बताना है। दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था, प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति, रायपुर में जेल का निर्माण या फिर रायपुर के डाकघर में पोस्ट मार्केट की पद स्थापना। तो इसमें कौन कौन सा दिया गया है वो चीज़ देखिए यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर कौन सा व्यवस्था लागू किया गया था, ये चीज़ भी देख ले। तो ये जो चारों व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लागू किया गया था यहाँ पर। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, है ना। आप लोग यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं, है ना। ई नंबर में 1, 2 एवं 3, 4 है। 2017 एडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लोर किस सन में, फादर टी लोर, है ना। लोर मतलब आप लोग याद कर लेंगे ना, है ना। जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, है ना, वो किस वर्ष यहाँ पर आए थे? 1902 में, 1872 में, 1868 में या फिर इनमें से कोई नहीं। किस ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1868 में यहाँ पर फादर टी लोर यहाँ पर छत्तीसगढ़ आए थे, है ना। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं 30 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लाया था। देखिए, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था? सरगुजा 1915 में, 1910 में, 1900 में या फिर 1905 में? सरगुजा, है ना, ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था? कब जो था 1905 में यहाँ पर सरगुजा है वो शामिल हुआ था, है ना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियो अपलोड होते हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और हमारा जो ये वीडियो है वो डेली 3 बजे 3 PM में प्रीमियर होता है, तो वहाँ से आप लोग तुरंत देख पाएंगे 3 बजे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।